हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th के सूत्र में आगे देखेंगे चैप्टर 7 के सभी सूत्र। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सूत्र है दूरी सूत्र, यानी कि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या सूत्र लगेगा। यानी कि मान लो बिंदु दे रखे हमें बिंदु दो दे रखे हैं P, x1 y1 व Q x2 y2 के मध्य दूरी। सूत्र क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, आगे देखो एक फॉर्मूला तो है, इसी के अंदर रखने में होगा, यानी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करनी है, मान लो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y है, इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से दूरी, तो इसमें क्या होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो इसी सूत्र में, यानी हम यहाँ पे देख लो, ये x1 और y1 के स्थान पे 0 रख देंगे तो ये x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही इसी के अंदर मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्योंकि दूसरा बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु के 0 0 दे रखे, इसकी वजह से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा रोड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो विभाजन सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। मैंने लैंग्वेज लिखी है पहले, आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि हमें बिंदु दे रखा है P x y के निर्देशांक याद करना है, जो बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। यानी कि एक रेखाखंड है, इस पे कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक क्या है x y। यह बिंदु A मान लो, यह मान लो B, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 y1, इसके हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, अब ये किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में। ठीक है, अब हमें विभाजन सूत्र, इसको चित्र बनाने के बाद विभाजन सूत्र लिखना सबसे आसान है। कैसे ज्ञात करेंगे सूत्र, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लेंगे हम M1 लोगे तो लेना होगा x2, यानी कि M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है, M1 x2 प्लस M2 x1, यानी इसका M1 लेंगे तो x2 लेंगे, M2 लेंगे तो x1 लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 अनुपात का योग। फिर ऐसे इधर यहाँ पे करेंगे, M1 लेंगे y2 होगा प्लस M2 लेंगे y1 होगा अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान रखना ये P x y के बराबर है, तो ये x के निर्देशांक होते हैं, ये y के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है, ऊपर 12 21 अपॉन नीचे 12, यानी ऊपर 12 आएंगे फिर 21 आएंगे और नीचे 12 आएंगे, ऐसे याद कर लो, बीच में प्लस आएगा 12 21 प्लस 12 21 अपॉन 12। ठीक है, तो याद हो जाएगा सूत्र, यहाँ पे 2 है। अब देखिए नेक्स्ट, मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु के सूत्र क्या होगा, बिंदु P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। यानी कि क्वेश्चन कैसा आएगा आपके, ऐसे कोई रेखाखंड दे रखा है, मान लो ये P है, ये Q है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके x2 y2 है। यहाँ पे कोई बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु है बीच में मध्य बिंदु, ठीक है R, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु का अर्थ है ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तो इसके निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एक सूत्र है। ठीक है, सूत्र में यह लिख देता हूँ x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी x1 और x2 इन दोनों को जोड़ना है, फिर y1 अपॉन y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, प्रश्नावली 7 के जितने भी सूत्र थे मैंने सब करवा दिए हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।